माय डियर फ्रेंड्स, ये है आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर मराठी का लैंग्वेज का। पेपर कोड है आपका जो है 16, यानी कि जो पेपर कोड है मराठी लैंग्वेज वो है आपका 16 ये सेकंड और थर्ड लैंग्वेज में आता है ये आपका। और जो सेट कोड है वो है N514। तो इस पेपर को फटाफट देख लें। मराठी लैंग्वेज मेरी तो कमज़ोर है या मुझे नहीं आती है, आप मुझे कमेंट के थ्रू सिखा सकते हैं तो मैं सीखना चाहूँगा, बट मुझे नहीं आती है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। आपके सारे सब्जेक्ट के जो हैं आंसर की हमने डाल दी है, क्वेश्चन पेपर डाल दिए हैं 2019-2020 के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फटाफट इस क्वेश्चन पेपर को देख लें आप, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे आपके या क्या पैटर्न रहा था 2019 का। तो ये आपके सामने आपका पैराग्राफ है, इसको पढ़ना था आपको। वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लें। और यहाँ पे दिए गए जो क्वेश्चन है अ और ब पार्ट, इन दोनों को मैच करना था। अब आगे आ जाते हैं हम। यहाँ पे व्याकरण संबंधी क्वेश्चन पूछे गए हैं और चौथा क्वेश्चन भी आपके सामने है। उसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट आ पोर्शन पे। तो यहाँ पे भी आपको उत्तर देने हैं और उसके बाद में फिर से आपका पैराग्राफ आ रहा है जो इसको भी पढ़ना है। इसके हिसाब से भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं दिए गए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आपको फुलफ़िल करना है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, पैराग्राफ पूरा पढ़ें पहले आप वीडियो को पॉज करके, उसके बाद ही आपको आंसर्स पता चलेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्याकरण का। अब आ जाइए यहाँ पर भी आपको इस क्वेश्चन का जो चौथा पार्ट है यहाँ दे रखा है। उसके बाद में अपठित गद्य की बात आती है ई ऑप्शन में। तो सबसे पहले अपठित गद्य जो है ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा पार्ट इधर है और बाकी पार्ट यहाँ पे है। और इन पार्ट को पढ़ने के बाद ये आंसर पहला जो है आकृति को पूरा करना है। ये जो यहाँ पर है इसमें 4 ऑप्शंस छोड़े गए हैं, तो इस पैराग्राफ से ही आपको 4 ऑप्शंस भरने हैं। इसके बाद सेकंड जो है आपका अ और ब, इनको आपको मैच कर देना है। थर्ड में आपको व्याकरण है, उसको फुलफ़िल करना है उसी पैराग्राफ के हिसाब से। चौथे क्वेश्चन के बाद में आ जाइए दूसरे पार्ट के अ पार्ट पे, विभाग 2 पद्य। तो यहाँ पर जो भी आपको खालिस्तान को भरना है, लेकिन उससे पहले आपको ये कहानी की कविता जो है पढ़नी है, इसको पढ़नी है। इस पद पार्ट को पढ़ने के बाद में ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। मैं पहले ये पद पार्ट देख लिया आपने, इसको पॉज करके पढ़ लें और इसके बाद में ये आंसर आपको देने हैं यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाइए नीचे, उसी को पढ़ने के बाद में इसके क्वेश्चंस के आंसर देने थे, दूसरा, तीसरा और चौथा। आगे बढ़ते हैं आ पोर्शन में। तो यहाँ पर आपके जो पढ़े थे आपने, तो उनके आंसर्स आपको यहाँ पे देना है पूरे के पूरे। 1 2 3 4 5 6 सब 6 क्वेश्चन हैं और स्टार्टिंग के 4 तो 1-1 मार्क्स के हैं और लास्ट के 2-2 मार्क्स के हैं। ई ऑप्शन में है, आपको इसको भी पढ़ना है। और आप उसके बाद में विभाग 3 पे आ जाते हैं स्थूलवाचक में। तो इसमें आपका थर्ड क्वेश्चन है, उसको देखना है। और फोर्थ में विभाग में है भाषा अभ्यास में। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का अ पार्ट है व्याकरण छाटकंवार अधिकारित कृति। समास के क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। पहला है समास का नाम आपको बताना है, उसका विग्रह भी किया हुआ है, अलंकार बताना है। उसके बाद में वाक्य रूपांतरण करना है। फिर आपको नेक्स्ट में सामान्य रूप लिखना है। उसके बाद में वाक्य प्रचार करना है। और आ पाठ में भापिक घटनावार आधारित कृति, शब्द संपत्ति दे रखी है आपको और इसको देखना है आपको और इसके आंसर्स आपको उसी हिसाब से लिखने हैं। सेकंड में आपको लेखन की बात है। इसके बाद में थर्ड में विराम चिन्ह की बात है, कहाँ पे कैसे लगाने हैं। और फोर्थ में पारिभाषिक शब्द जो हैं उसके ऊपर कुछ पूछा गया है आपसे। पाँचवें में भाषिक लेख खेल है। और उसके बाद में नेक्स्ट जो है विभाग 5 में उपयोजित लेखन में खालील कृति। तो यहाँ पत्र लेखन आ गया आपका, जो यहाँ पे बना रखा है पत्र लेखन में। और इसका जो दूसरा पार्ट में है ये दे रखा है, देखिए। अब आगे आ जाते हैं सारांश लेखनम में, ये आ गया आपका। और उसके बाद में आप पोर्शन देखिए, ये रहा। कथा लेखन में आ गया सेकंड आपका क्वेश्चन। इसमें मुद्दे जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं। कथा लेखन में इनको आपको सम्मिलित करना है, यानी कि इंक्लूड करना है।
ई पोर्शन में आपको प्रसंग लेखन है जो है ये किस हिसाब से बनता है, क्या बनाना है और कैसे करना है, ये आपको देखना है। सेकंड पार्ट जो है इसका ये रहा, इसको भी आपको करना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल रहेगी जिनकी मराठी लैंग्वेज है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।